देश का एक जिला, उसमें हर दिन एक किसान सुसाइड कर रहा है। दिन बे दिन किसानों के सुसाइड के पीछे क्या कारण है, समझते हैं विस्तार से आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आए दिन किसानों की सुसाइड करने की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत में कुल 44% लोग खेती करते हैं। नंबर 2 पर नाम आता है दोस्तों हमारे महादेश इंडिया का। मैं जानता लोग बिजनेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और प्राइवेट जॉब करते हैं, फिर भी किसान ही क्यों सुसाइड करते हैं? इसके पीछे बहुत से रीजन है, आइए समझते एक एक करके। फसल का भाव, बच्चों की शादी, पढ़ाई, पुराना कर्जा, नैसर्गिक आपत्ति, फसल की कम पैदावार, फसल पर पड़ने वाली बीमारी, पानी का अभाव। 2022 की एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में प्रतिदिन 154 किसान सुसाइड करते हैं पारिवारिक समस्या और बीमारी के कारण। जैसे किसान खेत में टमाटर लगाता है, उसे बाजार में 20 से 30 रुपए केजी के रेट से बेचते। 1 लीटर सॉस के लिए 2 केजी टमाटो चाहिए होते हैं, वही उसने 20 से 30 रुपए रेट से बेचा हुआ टमाटर उसे 70 से 80 रुपए रेट से वापस खरीदना पड़ता है सॉस के रूप में। महाराष्ट्र का एक जिला अमरावती, उसमें हर एक दिन एक किसान सुसाइड करता है। 2023 में अमरावती में 323 किसानों ने सुसाइड किया। 1995 से लेकर 2014 तक 19 साल में 3 लाख किसानों ने सुसाइड किया है। वही 2014 से लेकर 2022 तक 8 साल में 1 लाख किसानों ने सुसाइड किया है। इतना ही नहीं, 2022 में 11,290 किसानों ने सुसाइड किया है। उसमें से 5,207 किसान थे और 6,083 लोग खेती में काम करने वाले मजदूर थे। पहला, फसल का भाव। भारत सरकार ने फसल के भाव को निश्चित करने के लिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बना के रखी है, मगर क्या ये सही से काम कर रहा है? इससे किसानों को सही भाव मिल रहा है? The farmers' demands. A legal guarantee for minimum support price (MSP) for all crops based on Dr. Swaminathan's recommendations. A complete debt waiver for farmers and laborers. किसान को फसल लगाने से लेकर काटने तक बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं। उसमें फर्टिलाइजर, फसल को बोने से लेकर काटने तक बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं। उसमें किसानों का 60 से 70% खर्चा चला जाता है और बाकी में घर चलाना होता है। दूसरा, बच्चों की शादी और पढ़ाई लिखाई। शादी में तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे गहने खरीदने के लिए, शादी के कपड़े खरीदने के लिए, बारातियों का खाने का खर्च। इस सब से बचने के लिए भारत सरकार ने किसानों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए अनुदान देना चाहिए। तीसरा, नैसर्गिक आपत्ति। किसानों के फसल को खराब करने के लिए सूखा, बाढ़, फसल पर बढ़ने वाली बीमारी जैसी चीज़ें आती रहती हैं। उससे बचने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बना के रखी है। एक आम किसान जो कम पढ़ा लिखा है, वह इस योजना का लाभ कैसे लेगा, आप ही बताइए। इसमें पहले किसान को CSC कॉमन सर्विस सेंटर जाकर बीमा निकालना पड़ता है। उसके बाद खेत में जाकर खुद के मोबाइल से लोकेशन ऑन करके 50 मीटर के अंदर उसको रजिस्टर करना पड़ता है। जब कोई आपदा होती है तो 48 घंटे के अंदर खेत में जाकर खुद के मोबाइल से नुकसान की फोटो खींचकर उस ऐप पर डालनी पड़ती है। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफिसर खेत में आके चेक करता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी बीमा मिलने की कोई गारंटी नहीं है। चौथा, फसल पर पड़ने वाली बीमारी। आए दिन किसानों का दवा के ऊपर का खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों का 30 से 40% खर्चा दवाई के ऊपर होता है। सरकार ने फर्टिलाइजर के ऊपर का GST हटा देना चाहिए। पांचवा, पानी का भाव। हर किसान के खेतों में कैनाल, कुआं, बोरवेल के लिए सरकार ने अनुदान देना चाहिए। उससे किसान की पानी की दुविधा कम हो जाए।